राजसमंद के नाथद्वारा में संत मुरारी बापू की रामकथा का रविवार को 9वें दिन समापन हुआ, जो विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा के विश्वार्पण के साथ शुरू हुई थी। बापू ने कहा कि जिस तरह से भरत को भगवान राम की पादुकाओं का आधार मिला, वैसे ही हमारे पास विश्वास स्वरूपम का आधार है। कथा को जीवन में उतारने का आह्वान किया, देश और पृथ्वी के कल्याण की कामना की। उन्होंने कहा कि प्रभु स्वयं विश्वास है और महादेव का विश्व में वास है। कथा को विराम देते हुए जय सिया राम के उच्चारण के बाद बापू ने कहा कि धर्मक्षेत्र के बाद अब कुरुक्षेत्र में मिलेंगे, यानी कि धर्मक्षेत्र के बाद अब कुरुक्षेत्र में मिलेंगे। बापू की अगली कथा कुरुक्षेत्र में 19 नवंबर से शुरू हो रही है। वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने रामकथा के दौरान श्रीनाथ जी और विश्वास स्वरूपम को नमन किया। राजे ने कहा कि रामकथा की सार्थकता तभी है जब हम रोज के कार्यों में इसके संदेश को धारण करें। रामकथा हमें सत्य के मार्ग पर चलने की सीख देती है। आज सिंहासन के लिए संघर्ष हो रहा है। इसके बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संबोधन दिया, कहा कि विश्वास आज की आवश्यकता है। इस रामकथा के माध्यम से राम तत्व रामत्व जीवन में कहीं न कहीं उतरे, ऐसी कामना है। इस दौरान महामंडलेश्वर शरणानंद महाराज, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और ट्रस्टी मदन पालीवाल ने भी शिरकत की। भक्ति, शक्ति व बलिदान की धरती मेवाड़ में विराजमान भगवान श्रीनाथ जी को सबसे पहले मैं नमन करना चाहूंगी। आज पूज्य मुरारी बापू जी द्वारा 906वीं कथा में उपस्थित होने का ये मौका और बापू के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं राजस्थान की धरती पर उनका स्वागत करती हूं, उनका अभिनंदन करती हूं। मदन जी पालीवाल को भी धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने पूजनीय बापू के सानिध्य में ये राम कथा का एक बहुत भव्य और सुंदर आयोजन किया है। बापू जब राम कथा का शब्द वाचन करते हैं, हम सबको रसास्वादन कराते हैं, तब उल्लेख करते हैं कई बार इस विषय का कि जब भगवान के बालपन में ऋषि ने आकर के कहा राजा दशरथ को कि जब हम यज्ञ करते हैं, जब हम पूजा और हवन करते हैं, उस समय में राक्षस आकर के विधान व्यवधान पैदा करते हैं। मुझे लगता है कि अभी ये जो कथा यज्ञ चल रहा है, इस कथा में मुझे लग रहा है कि मैं कहीं आकर के व्यवधान पैदा कर रहा हूं और मैं राक्षस बनना नहीं चाहता, इसलिए ज्यादा लंबा इस विषय को करना नहीं चाहता। वैसे भी बापू की उपस्थिति में मैं भगवान राम के चरित्र के विषय में कोई टिप्पणी करूं, मुझे लगता है कि वो न तो अनुकूल होगा न प्रासंगिक ही होगा। इस 9 दिवसीय राम कथा में यथा समय विविध क्षेत्र के हमारे आदरणीय महानुभाव अपना सद्भाव लेकर आए, इन सभी को भी मैं नमन करता हूं। आप सभी मेरे श्रोता भाई बहन सभी को भी व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मैं 2 बार बोल चुका हूं, ये त्रिसत्य कर रहा हूं करीब, कि ये भगवान विश्वास स्वरूपम भगवान श्रीनाथ जी बाबा की नगरी में जिसका विश्वार्पण हुआ, विश्व को समर्पित हुआ,